हेलो दोस्तों। तो स्वागत है आप सभी का इन्वेस्टिंग टिप्स में। तो यदि मैं मार्केट के हाल की बात करूं तो मार्केट अभी अपने ऑल टाइम हाई पर वर्क कर रहा है। तो कुछ एनालिस्ट तो आपको सावधान होने का सलाह दे रहे हैं, लेकिन कुछ एनालिस्ट अभी भी कुछ कंपनियों पर बुलिश हैं। तो जो कंपनियों पर बुलिश है आज हम उसके बारे में बात करेंगे, जैसे आपका आईआरसीटीसी हो गया, आपका डीमार्ट हो गया। तो चलिए आगे बात करते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले हम एक बार देख लेते हैं कि आपको आईआरसीटीसी ने रिटर्न कितना दिया है जब से आईपीओ लिस्ट हुआ है। देखिए, आईपीओ इसका अप्रॉक्स अक्टूबर 2019 में लिस्ट हुआ था। तो तब से आपको कंपनी ने अप्रॉक्स आपका पैसा 8 गुना कर दिया है। तो काफ़ी बढ़िया रिटर्न दिए हैं, प्रोवाइड किए हैं आईआरसीटीसी ने। तो और ये पीएसयू कंपनी है, सरकारी भी कंपनी है। वैसे मैं ज़्यादातर सरकारी कंपनियों पर विश्वास नहीं करता, क्योंकि आप कोई भी मोस्ट ऑफ द का सरकारी कंपनी उठाएंगे ना, तो आपका पैसा लगभग उसने या तो बिल्कुल धीमे चल के आपका पैसा ग्रो किया है, या फिर आपको लॉस दिया है। जैसे आप सबसे बढ़िया आप एग्जांपल ले सकते हैं कोल इंडिया का। देखिए, सरकारी कंपनी आपको नौकरी करने में सही रहती है, नौकरी करना सही रहता है, लेकिन इन्वेस्ट करना उसमें नहीं। तो अब आईआरसीटीसी का थोड़ा अलग केस है, क्योंकि ये एक मोनोपोली है, अपने बिजनेस में अकेली है। तो अभी ये काफ़ी रिसेंटली अपने काफ़ी सारे पैकेज भी लॉन्च कर रही है। जैसे अभी आपको पता होगा 8 अक्टूबर को इसने एक ट्रेन लॉन्च की है, जिसका नाम है भारत भारत दर्शन। और काफ़ी नए नए पैकेज भी लॉन्च कर रही है कंपनी। अपने होटल बिजनेस में भी जा रही है, टूरिज़्म में जा रही है, अपने कैटरिंग को भी एक्सपेंड कर रही है। तो इसलिए ये सरकारी कंपनी ज़्यादा मेरे को बढ़िया लगती है। यदि आप इसको लेमन भाषा में समझना चाहें तो आप ये समझिए कि एक कंपनी अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर रही है। बिजनेस जो इसका है, चार मेजरली बिजनेस पे करती है वर्क ये। सबसे पहला जो आपका सोल ऑफ प्रोडक्ट हो गया, जिसमें कंपनी अपने प्रोडक्ट बेचती है या जो कस्टमर होते हैं जो सफ़र करते हैं उनको। और दूसरा बिजनेस इनका इंटरनेट टिकटिंग का हो गया। तीसरा इनका बिजनेस ट्रैवल एंड टूरिज़्म का हो गया। और चौथा इनका बिजनेस जो सबसे ज़्यादा रेवेन्यू आता है वहाँ से, उनका कैटरिंग का हो गया। तो कंपनी नई नई स्कीम ला के अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर रही है। जैसे तो यदि मैं कंपनी के जो ट्रैवल एंड टूरिज़्म के बिजनेस की बात करूँ, अभी रिसेंटली कंपनी ने एक स्कीम लॉन्च की है, जो कि 8 अक्टूबर को इन्होंने एक लॉन्च किया था, भारत दर्शन ट्रेन करके। तो आप देख रहे हैं हर बार ये नई नई चीज़ लॉन्च करते जा रहे हैं, इसलिए आप इसके शेयर में उछाल मिलेगी आपको। और यदि मैं इसके जनवरी से पहले की बात करूं तो इसके शेयर में आपको कुछ ज़्यादा मूवमेंट नहीं मिलेगा। तब इन्वेस्ट करने का सबसे बढ़िया मौका था, और मैंने आपको बताया भी था। और यदि मैं इसके अब अप्रैल के बाद की बात करूं, अप्रैल के बाद, और जब कंपनी ने अपना स्प्लिट अनाउंस किया था अगस्त में अप्रॉक्स, तो कंपनी ने जब स्प्लिट अनाउंस किया तब से आप इसके शेयर में देखिए, इसका शेयर रॉकेट बन चुका है। तब से रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। और तो इस कंपनी में अब काफ़ी एनालिस्ट ये बोलते हैं, और काफ़ी लोग ये सोच रहे हैं कि अभी इतना शेयर इसका भाग चुका है, क्या अभी इसमें इन्वेस्ट करना सही रहेगा क्या? ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है। तो कुछ एनालिस्ट तो इसमें ये मानते हैं कि आप यदि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो आप इसमें किसी भी टाइम इन्वेस्ट कर सकते हैं। और देखिए, अब ऐसे इसके यदि मैं आरएसआई की बात करूं तो इसका आरएसआई आपको मैं दिखा देता हूं एक बार। तो ये देखिए, ये मैंने कंपनी के थर्सडे का ट्रेडिंग चार्ट ओपन करके रखा है। तो आप इसके एक बार आरएसआई पे नज़र डालिए। अभी इसका आरएसआई देखें तो अभी 88 का दिखा रहा है, जो कि काफ़ी ज़्यादा ग्रीड जोन को इंडिकेट करता है। लेकिन अभी भी काफ़ी एनालिस्ट इसके ऊपर बुलिश हैं। वो बुलिश इसलिए हैं क्योंकि कंपनी अपने सेक्टर में मोनोपोली है। यदि आप इसमें लॉन्ग टर्म का नज़ारा रखते हैं तो आप इसमें अभी भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि कंपनी में कब प्रॉफिट बुकिंग आ जाए आपको नहीं पता। अभी आपने इन्वेस्ट किया और अभी आपको लॉस होने लग गया, ठीक है, तो आपको वो चीज़ रखनी पड़ेगी, तभी आप मार्केट में रह पाएंगे। तो अभी इन्वेस्ट के करने की बात करूँ तो अभी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन कम क्वांटिटी में कीजिए। बल्क बाइंग मत कीजिए, क्योंकि अभी काफ़ी ज़्यादा ग्रीड जोन है। तो काफ़ी अच्छी कंपनी और काफ़ी ज़्यादा फ्यूचरिस्टिक कंपनी भी है, तो आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो यदि हम मैं दूसरी कंपनी के बारे में बात करूं तो दूसरी कंपनी है आपकी एवेन्यू सुपरमार्ट्स। एवेन्यू सुपरमार्ट डी मार्ट के नाम से भी जानी जाती है, क्योंकि जो इसके स्टोर्स हैं वो डी मार्ट के नाम से, इसका ब्रांड जो है वो डी मार्ट है। और यदि मैं इसके रिटर्न की बात करूं, जब से आईपीओ इसका लिस्ट हुआ है अप्रॉक्स 2017 में हुआ था, तब से इसने आपका पैसा 8 गुना कर दिया है, अप्रॉक्स 8 गुना कर दिया है। तो इतने अच्छे रिटर्न दिए हैं कंपनी में, कुछ तो खास बात होगी। तो वो खास बात आज हम डिस्कस करेंगे। तो इसमें जो ख़ास बात है ना, वो ख़ास बात ये है, जो कंपनी अपने स्टोर्स खोलती है वो खुद के पैसे से खोलती है। कभी भी इसने लैंडिंग पे पैसे लेके
कंपनी अपना स्टोर नहीं खोला है और कंपनी अपने बिजनेस को एक्सपेंड करती जा रही है। जैसा कि आपको सबको पता है, इसके जो प्रमोटर हैं हमारे राधा कृष्ण दमानी जी। तो यदि मैं इसके प्रमोटर होल्डिंग की बात करूं तो राधा कृष्ण दमानी जी के पास आपको 75% का होल्डिंग मिलेंगी, 75% से थोड़ा कम। तो इसका जो शेयर गिरता नहीं है, हमेशा ऊपर जाता रहता है। उसका रीज़न ये है, उसका सिंपल सा लॉजिक ये है कि जो इसका जो 25% है शेयर्स, बस वो ही सेल और बाइंग चलती रहती है। क्योंकि जो मेजर इसका जो प्रमोटर होल्डिंग है, वो मेजर जो होल्डिंग्स है वो प्रमोटर के पास है, जो कि हमारे यहाँ राधा कृष्ण दमानी जी। तो इसलिए इसके शेयर्स में आपको ज़्यादा गिरावट नहीं मिलेगी। तो एनालिस्ट ऐसा बोलते हैं कि आप इसका शेयर्स को कभी भी खरीद सकते हैं। तो लेकिन आपको एक लॉन्ग टर्म का नज़रिया रखना पड़ेगा। तो सपोज कीजिए कि आपने मंडे को ये शेयर किसको आपने ख़रीद लिया, लेकिन उसके एक हफ्ते बाद यदि कंपनी ने आपको 5%, 10% या कुछ भी रिटर्न दे दिया तो वेल एंड गुड है। लेकिन सपोज कीजिए आपको कंपनी ने रिटर्न ना देके लॉस दे दिया, मार्केट के करेक्शन आने के कारण या कुछ भी आने के कारण, और आप उसको देख नहीं पा रहे हैं या फिर मान लो टॉलरेट नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर आप इसमें ख़रीदारी मत कीजिए। तो यदि मैं आप कंपनी के रेवेन्यू के बारे में बात करूं, कंपनी कहां से कितना रेवेन्यू लाती है, तो सबसे पहले यदि मैं इसके जो मेजरली रेवेन्यू कंट्रीब्यूट करता है वो है इसका फूड सेगमेंट। वहाँ से कंपनी अप्रॉक्स 52% का रेवेन्यू जनरेट करती है। और यदि दूसरे नंबर की बात करूँ तो FMCG सेगमेंट से करती है अप्रॉक्स 20% का। और यदि मैं तीसरे सेगमेंट की बात करूँ तो तीसरा इसका जो सेगमेंट है वो है इसका जनरल मर्चेंडाइज से करती है, तीसरा सेगमेंट जनरली। और यदि मैं कंपनी के अब स्टोर्स की बात करूँ, अपने इंडिया में कितने स्टोर्स हैं, तो अभी तक कंपनी ने अपने 234 स्टोर्स ओपन करके रखे हैं अक्रॉस 11 स्टेट्स में। तो आप अभी समझ सकते हैं कंपनी में अभी भी एक्सपेंशन करने की बहुत ज़्यादा क्षमता है, बहुत ज़्यादा। क्योंकि अभी सिर्फ 11 स्टेट्स में कंपनी ने अपने स्टोर्स ओपन किए हैं, और वो भी मेजरली कंट्रीब्यूट इसको करता है महाराष्ट्र में कंपनी के 58 स्टोर्स हैं। और जो दूसरे नंबर पे जो स्टेट है वो है गुजरात, जिसमें कंपनी के 26 स्टोर्स हैं। तो आप देखिए, ये तो जो स्टेट्स हैं कंपनी के स्टोर्स को ज़्यादातर मेजरली कंट्रीब्यूट करते हैं। तो आप देखिए कंपनी में बहुत ज़्यादा एक्सपेंशन है, कंपनी के शेयर में बहुत ज़्यादा अभी तो बहुत कम भगा है। अभी कंपनी के शेयर्स में अभी बहुत ज़्यादा उछाल आ सकती है फ्यूचर की ग्रोथ की बात करूँ तो मैं। तो ये तो था सारा इसका रेवेन्यू ब्रेकअप वगैरह। तो अब यदि हम कंपनी के चार्ट की बात करें, कंपनी का कितना RSI चल रहा है, तो वो भी हम एक बार देख लेते हैं। तो यदि मैं इसके थर्सडे सेशन की बात करूं, कंपनी ने आपको क्लोजिंग दी थी 5360 पर। और यदि हम इसके एक बार RSI पर नज़र डालें तो RSI है कंपनी का भी 86 का। इसका भी RSI आपको ओवर वैल्यूड मिलेगा, काफ़ी ज़्यादा ग्रीड जोन में मिलेगा। तो काफ़ी एनालिस्ट अभी आपको ये भी सजेस्ट कर रहे हैं कि आप इसके कुछ स्टॉक्स तो आराम से उठा सकते हैं कभी भी, जब भी आप चाहें। यदि 86 के RSI पे भी उठा सकते हैं। लेकिन यदि आपको एक बल्क बाइंग करनी है तो आप थोड़ा करेक्शन का वेट कर सकते हैं। लेकिन यदि आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो आप इसकी बाइंग अभी भी कर सकते हो, इसी प्राइस पे भी उठा सकते हो, यदि आप का नज़रिया एक लॉन्ग टर्म का है तो दोस्तों आप कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। और यदि आपको वीडियो सही लगी हो तो दोस्तों सब्सक्राइब करके जाना और बेल आइकन को दबा देना, जो भी मैं नई वीडियो डालूँ सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, और लाइक करके जाना। थैंक यू दोस्तों, एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग।